मैं आज कुछ बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में कौन है जो मरना चाहता है? कोई नहीं, लेकिन मैं मरना चाहता हूँ। कोई मार दे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं कैसे भी मर जाऊं कोई तकलीफ नहीं। जहाँ शांति नहीं वहां जिंदगी बेकार। लेकिन मरने का कोशिश भी करता हूँ, फिर भी जिंदा रह जाता हूँ। मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं अपने पिता के व्यवहार से तंग आकर के मैंने जहर खा लिया। मैंने 1 साल तक हॉस्पिटल में जिंदा रहा, लेकिन मरा नहीं। आंख भी 1 साल तक नहीं खुला, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जिंदा रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि मुझे ये भुगतना था। मेरे पिछले जन्म का कोई गलती था जिसे सजा पाना। मैं किससे कहूँ दुखी? मैं अपने घर के सब आदमी से दुखी हूँ, बेटा से लेकर के बहू तक दुखी हूँ। चलो बेटा खराब निकल गया, मैंने सोचा बहू अच्छी होगी, लेकिन बहू ने तो मेरे मजाक बना दिया। वैसा मजाक जो मैं कह भी नहीं सकता। तब कहेंगे कि हर परिवार में दुख और सुख होता है। हाँ होता है, लेकिन दुख ही दुख नहीं होता, सुख भी होता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ दुख ही दुख है। मैं सोने जाता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जल्दी से मेरी मृत्यु आ जाए। लेकिन मृत्यु इतना कठोर है, कहाँ छुपा है मुझे समझ नहीं आता। बोला मैंने जहर खा करके भी देखा, 1 साल हॉस्पिटल में रहा, फिर भी जिंदा रह गया। इससे ज्यादा मैं क्या करूं? आगे कोई कदम बढ़ाने का हिम्मत नहीं करता। बाहर जाता हूँ तब भी दिमाग टेंशन में, घर में आता हूँ तब भी टेंशन में। कहेंगे किस चीज का तकलीफ है? हर चीज का तकलीफ। कम से कम घर में बात से खुशी मिलती है, वो भी नहीं। मैं मरते दम तक काम करता हूँ। मैं कभी ठीक से सोता नहीं, सोते जागते यही सपना देखता हूँ, हे ईश्वर मुझे इतना तकलीफ क्यों है? तकलीफ कौन सा? बेटा का तकलीफ, बहू का तकलीफ। बहू के तकलीफ को तो मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वो सुनेगी तो उसका उल्टा रिएक्शन होगा। वो समझेगी कि शायद मुझे ही कह रहे हैं। नहीं, मैं पूरे परिवार को कह रहा हूँ। अगर आप लोग सच्चे भक्त हैं भगवान के, तो भगवान से दुआ मांगिए कि मेरी मुक्ति मिल जाए, मैं इस धरती को छोड़ के चला जाऊं। अब मैं जीना नहीं चाहता, हद हो गया। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए। हर लोग कहता है मेरी जिंदगी के लिए दुआ कीजिए, नहीं, मैं मरने के लिए दुआ कीजिए। मैं कितना कहूं? मुझे कोई सांप बिच्छू भी नहीं काटता। मैं हर कोशिश गलत कदम उठाता हूँ, यहाँ मुझे काट ले वहां काट ले, लेकिन नहीं काटता। मैं क्या करूं? क्या इसी तरह मुझे जीना होगा? नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए मैं अपने घर वाले से चोरी से ये वीडियो बना करके मैं अपलोड करने के लिए आया हूँ। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? तो मुझे बताइए, जिसका पूरा परिवार ही खराब हो जाए। मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छा पढ़ाया लिखाया। मेरे भाई का बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन इन सबसे होशियार है। क्या करूं? मैं जानता हूं
मेरे मरने के बाद ये लोग दर दर भटकेंगे या सुधरेंगे, दो में से एक ही होगा। या तो सुधर जाएंगे या भटक जाएंगे, लेकिन मैं देखने तो नहीं आऊंगा। किसी के सामने मजाक तो नहीं बनूंगा। मैं क्या करूं? मैं एक बार फिर कहता हूं, जो भी लोग देख रहे हैं, मेरे मरने के लिए भगवान से दुआएं मांगिए। मैं अपने दिल से कहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। मैं बहुत खुशी होगा मुझे जब आप मेरे लिए मरने का दुआ मांगे। थैंक यू।